हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और एपिसोड 7 में इसमें आपको सिखाने वाला हूँ HTML टैग्स। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था HTML का स्ट्रक्चर। और अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इस करंट एपिसोड में मैं जो जो आपको टैग सिखाने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल लिस्टिंग किया हुआ है। तो हेडिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग। और हेडिंग टैग यूज़ होता है अगर आपको आपका पेज का हेडिंग दिखाना है, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो होम पेज पे जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको आपके पेज के अंदर हेडिंग्स डालनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, H1 टैग। H मतलब हेडिंग और 1 मतलब सबसे बड़ा। तो H1 मतलब सबसे बड़ा। फिर जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे तो वो टेक्स्ट थोड़ा छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे उल्टा है। तो 1 मतलब बड़ा और जैसे आप नंबर कम करोगे तो वो छोटा होता जाता है, ठीक है। तो H1 हेडिंग टैग के अंदर फिलहाल HTML के अंदर 1 से लेके 6 तक की अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेटिंग टैग। उसके अंदर स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या करेगा, वो आपका जो टेक्स्ट है उसको छोटा कर देगा। फिर स्ट्रॉन्ग, वो थोड़ा बोल्ड कर देगा। आई मतलब इटाली, मतलब उसको थोड़ा तिरछा कर देगा। फिर बोल्ड मतलब जैसे थोड़ा आपका जो टेक्स्ट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसको वो थोड़ा मोटा कर देगा। यू मीन्स अंडरलाइन कर देगा। सब पब ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल में देखते हैं। और है पैराग्राफ टैग पी। तो जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लो, तो उसके अंदर हेडिंग होती है, फिर छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो वो पैराग्राफ आप कैसे बनाओगे, यूजिंग पी टैग, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड लिखो। नोटपैड ओपन हो गया। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और कोडिंग स्टार्ट। सबसे पहले आपको HTML टैग जो कंपलसरी है, जैसे मैंने बोला कि आपको जो भी टैग जैसे स्टार्ट करोगे क्लोज कर देना है, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो। और अगर आपने अगर आप मोबाइल के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप मोबाइल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मोबाइल वाले वीडियो मेरे देखने हैं जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको कवर करके दिया है, ठीक है। तो HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, हेड के अंदर टाइटल, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ HTML टैग्स। फिर जैसे टाइटल का काम ख़त्म हो गया, टाइटल को क्लोज कर दो। फिर बॉडी, फिर बॉडी को मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि जैसे आप टैग ओपन करते हो उसको तुरंत क्लोज कर देना है। फिर बॉडी जैसे मैंने ओपन किया, बॉडी को क्लोज कर दिया। तो जैसे बॉडी पेरेंट टैग है, ठीक है। अभी बॉडी के अंदर हम लोग को लिखना है H1 टैग, ठीक है। H1 मतलब हेडिंग। तो मैं क्या करूँगा, टैब की प्रेस करूँगा जिससे वो अंदर आ जाएगा। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हमारा कोड का रीडेबिलिटी बढ़ता है। रीडेबिलिटी मतलब हम लोग कोड अच्छे से रीड कर सकते हैं। कि जैसे HTML पहले आता है, फिर उसके अंदर हेड आता है, फिर टाइटल आता है, ठीक है। अगर आप इसको एक लाइन में लिखोगे तो भी ये आपका वेब पेज रन होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर खाली कोडिंग नहीं करता, तो कोडिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कोड का परफॉर्मेंस, उसका रीडेबिलिटी, मतलब वो समझ में आना चाहिए, दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस भी आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम लोग को मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कोडिंग का प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे H1 के अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो।
फिर H2 हेडिंग टू, H2 क्लोज, H3 हेडिंग 3, H3, फिर H4। मैं अभी फ़िलहाल आपको खाली डेमो दिखा रहा हूँ कि हम लोग H1, H2, H3, H4, H5 ये टैग का आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो मैं इसको पहले फटाफट से टाइपिंग कर लेता हूँ H6 तक। ठीक है, H6 तक ही है, उसके नीचे जाओगे तो वो टैक्स छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दिखेगा, फिर H1 से छोटा H2, फिर उससे छोटा H3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। फाइल सेव कैसे करना है, फाइल में जाओ, फिर सेव में जाओ, फिर आपका जो भी फोल्डर होगा डॉक्यूमेंट के अंदर, कोर्स के अंदर, या फिर आपने फोल्डर डी के अंदर, आपकी जितनी भी ड्राइव होगी उसके अंदर जाओ और उसके अंदर सेव करो। लेकिन कैसे सेव करना है, यूजिंग .html एक्सटेंशन। ठीक है, याद रखना। तो मैं लिखता हूँ हेडिंग practice.html। ठीक है, याद रखना। और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंपलसरी ऑल फाइल्स, अदरवाइज वो पेज आप वेब ब्राउज़र में ओपन नहीं कर सकते। हम लोग जो भी वेब पेज डेवलप करते हैं उसका एक्सटेंशन .html ही होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम लोग अभी HTML सीख रहे हैं और ब्राउज़र क्या समझता है, तो HTML लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी नाम आपको देना हो वो नाम आप दे सकते हो। जनरली डैश यूज़ नहीं करते हैं, अंडरस्कोर यूज़ करो, डैश भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको .html एक्सटेंशन लगाना है। ठीक है, अभी इसको सेव कर दो। सेव कर दिया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, सीधे जाता हूँ मेरे कोर्स फोल्डर के अंदर और हेडिंग अंडरस्कोर प्रैक्टिस। ठीक है, इस पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो वेब ब्राउज़र जो है क्रोम उसके अंदर ओपन करके दे देगा। ठीक है, और आप दूसरी तरीके से भी ओपन कर सकते हो। ओपन विथ में जाओ और आपके पास दूसरा कोई ब्राउज़र होगा तो उसके अंदर भी आप रन कर सकते हो। तो जैसे ही मैं अभी गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा पेज गूगल क्रोम के अंदर मुझे रन करके दे देगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है आउटपुट। मैं इसको साइड में रख देता हूँ तो आपको दोनों स्क्रीन दिखेगी। तो ये हो गया। तो देखो फ्रेंड, आप देख सकते हो H1 जो हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद H2 वो H1 से थोड़ा छोटा है, फिर H3 वो H2 से थोड़ा छोटा है, फिर H4 और छोटा, फिर H5 और छोटा, और H6 और छोटा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको आपके वेबसाइट के अंदर हेडिंग रखना है उस हिसाब से आप टैग चूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टैग, उसमें है स्मॉल। तो पहले हम लोग स्मॉल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल। ठीक है, इसको मैं अभी कर देता हूँ सेव, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करो, और जो मोबाइल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है उसको रन बटन क्लिक करना है तो आपको आउटपुट दिखेगा। तो मैं अभी रिफ्रेश पे क्लिक किया तो स्मॉल टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको आपके वेब पेज के अंदर छोटा टेक्स्ट चाहिए तो आप स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल टेक्स्ट और हेडिंग 5 की जो साइज़ है वो सेम ही है। ठीक है, लेकिन हेडिंग का मीनिंग क्या होता है कि वो एक टाइटल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए
ये थोड़ा आपको बोल्ड में दिखेगा, ठीक है, ये बोल्ड में दिखेगा। और जो स्मॉल टेक्स्ट है तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो वो नॉर्मल साइज है और सिंपल है, ठीक है, ये बोल्ड भी नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग स्मॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी टैग लिखना है आप कैसे लिखोगे, तो आपको स्टार्ट करना है एंगल ब्रैकेट से, ठीक है। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करो और जो भी टैग का नाम है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। तो जैसे ही टैग को हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो क्लोज कैसे करोगे, तो यूजिंग स्लैश, ठीक है। आपको क्या करना है, एंगल ब्रैकेट के अंदर खाली स्लैश लिख देना है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं अभी लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं फ़ॉन्ट थोड़ी बड़ी कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे भी मैं थोड़ी वेब पेज की साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो आपको प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग टैग। अभी मैं इसको कर देता हूँ सेव और इसको यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आ गया। लेकिन आप यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है। जैसे आप हेडिंग टैग देख सकते हो कि मैंने जैसे ही हेडिंग 1 क्लोज किया और हेड 2 स्टार्ट किया, ठीक है, तो हेड 2 उसके नीचे स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि H1 टैग, H मतलब हेडिंग, तो इसका बिहेवियर है कि वो क्या करता है, न्यू लाइन क्रिएट करता है। न्यू लाइन मतलब क्या करेगा, ये पहली लाइन हो गई, ठीक है, उसके नीचे दूसरी लाइन, ठीक है, उसके नीचे तीसरी लाइन, मतलब वो हर बार क्या है, एक नई लाइन क्रिएट करता है, ठीक है। वो उसके बाजू में हेडिंग 2 को नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक न्यू लाइन टैग है, मतलब जो हर बार जैसे ही आप S2 टैग यूज़ करोगे वो हर बार आपको क्या करेगा, तो आपको वो नई लाइन क्रिएट करके देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से S2 लिखता हूँ और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको सेव करो। आप कंट्रोल S की भी प्रेस कर सकते हो सेव करने के लिए। फिर यहाँ पे रिफ्रेश करो, ठीक है। तो जैसे ही आप H2 ओपन करोगे तो वो फिर से एक नई लाइन बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो HTML के अंदर ऐसे बहुत सारे टैग्स है जो न्यू लाइन क्रिएट करते हैं और बाकी ऐसे टैग्स है जो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो ये जो स्मॉल है, ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो वो उसी वजह से वो क्या आ रहा है जस्ट उसके बाजू में। तो जैसे आप देख सकते हो तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, तो जो आपका सिंपल जो टेक्स्ट होगा उसको क्या कर देगा, वो थोड़ा मोटा कर देगा, मतलब इसको हम लोग बोल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टेक्स्ट छोटा चाहिए और आपको उसको थोड़ा मोटा भी करना है तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, तो स्ट्रॉन्ग टैग। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है IBU, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई मीन्स इटालिक, ठीक है। तो इसके अंदर मैं वेलकम लिख देता हूँ। फिर अंडरलाइन, इसके अंदर भी मैं वेलकम लिख देता हूँ। और बी मतलब बोल्ड। ये बोल्ड जो है ये कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम करेगा। तो पहले हम लोग फाइल को सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया
फिर इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं। रिफ्रेश किया पेज तो आ गया। तो सबसे पहले आया वेलकम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। तो अगर आपको आपका जो वेब पेज है वो थोड़ा फैंसी बनाना है, ठीक है, तो उस केस में आप इटाली टैग यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है अंडरलाइन, यू मतलब अंडरलाइन। तो आप देख सकते हो कि ये अंडरलाइन बोल्ड के अंदर भी चले जा रही है, ठीक है। तो वो क्यों जा रही है? क्योंकि हम लोगों ने जो अंडरलाइन टैग है उसको क्लोज ही नहीं किया, तो इसको क्लोज हमको करना पड़ेगा। इसको फाइल को सेव करो और ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश करो, ठीक है। सॉल्व हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जैसे टैग ओपन करोगे उसको क्लोज करना ही करना है। तो जैसे मैंने बी टैग ओपन किया, बी मतलब बोल्ड, तो वो बोल्ड हो गया और बी को क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों का एक ही आउटपुट है। तो आप दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ आप नोटिस कर लो कि आई यू बी ये तीनों टैग जो है ये न्यू लाइन क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस केस में अभी आप जैसे न्यूज़पेपर के अंदर ही देख लो या फिर कोई वेबसाइट आप देख लो, तो उसके अंदर एक पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ स्टार्ट होता है और बीच बीच में जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन वर्ड होता है, वो एज अ हाईलाइट होके आता है, ठीक है। तो वो हाईलाइट हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग उसको इटैलिक कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, तो वो टेक्स्ट को ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ये सब फॉर्मेटिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टैग है पैराग्राफ टैग। तो सब और सुपर टैग से पहले मैं आपको पैराग्राफ टैग बताना चाहता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग ये सब और सुपर यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ टैग कैसे यूज़ करना है? तो एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर सिंपल पी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट लिखो, यू कैन लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन हिंदी। मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको पूरा पेज एक साथ दिखेगा। इन हिंदी। अब मैं पी टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ। इसको अभी हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, आ गया। यू कैन लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन हिंदी, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हिंदी में सीख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मैंने जैसे समझाया अभी कि अगर आपको आपके वेब पेज के अंदर पैराग्राफ्स बनाने हैं तो आप क्या यूज़ करोगे? पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो नेक्स्ट है सब और सुपर, जैसे मैंने बोला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर सब लिखता हूँ और सबको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे देख लो कि H1 टैग क्या है, तो स्पेशली हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर P टैग इसके अंदर डालोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पैराग्राफ लिखो, क्योंकि पैराग्राफ टैग का अलग काम है, ठीक है। तो उसको हम लोग उस काम के लिए यूज़ करेंगे। तो जिस हिसाब से टैग है उस हिसाब से आप टैग यूज़ करो, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे पैराग्राफ टैग के अंदर सब टैग यूज़ किया है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि ये जो लर्न है वो कैन के थोड़ा नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये सब किस केस में यूज़ होता है? जैसे आपको थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा इक्वेशन दिखाना है, ठीक है। तो 10
1 sub 2 5 सब में क्लोज कर देता हूँ। इसको सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। देखा? तो आपको अगर मैथमेटिकली टाइप थोड़े आपको इक्वेशन दिखाने हैं तो उस केस में आप सब यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिकल के लिए ही आपको सब यूज़ करना है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं वेब पेज के अंदर ही, पैराग्राफ के अंदर ही। उस केस में आपको कुछ चीज़ हाईलाइट करनी है, ठीक है? तो उस केस में आप सब टैग यूज़ कर सकते हो। फिर उसी तरीके से सब क्या करता है, तो जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट मतलब जिसके अंदर जो आप जो भी लिखोगे वो टेक्स्ट, वो क्या होगा, थोड़ा उसका नीचे आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैं फिर से अभी यहाँ पे लास्ट में जाता हूँ और एक नया टैग ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस और पी टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? और अभी मैं इसको लिखता हूँ सुपर टैग के अंदर। इसको सेव करो और इसको फिर से रन करो, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस थोड़ा ऊपर चला गया। तो अगर आपको टेक्स्ट को नीचे रिप्रेजेंट करना है तो सब यूज़ करो। अगर आपको टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है तो सब SUP सब यूज़ करो, ठीक है? तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो आपको क्या करना है, अभी ये 1 बाय 1 सारे टैग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हेडिंग टैग, स्मॉल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, वेलकम वेलकम, फिर सब टैग, फिर सुपर टैग, सब टैग। तो ये कोडिंग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट है, जैसे मैं हर वीडियो की एंड करता हूँ, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है? थैंक यू।